मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 20-30/3 बोध गया मठ बैजनाथा कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5005 कुंडलियों से युक्त 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के पंचम भाव में मंगल एवं बुध ग्रह को एक साथ बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली के पंचम भाव में मंगल एवं बुध के मेल से जातक का चरित्र उत्तम होता है, एक कार्य कुशल व्यक्ति होते हैं, सदाचार के बल पर उत्तम जीवन व शुद्ध वातावरण में अपने साथ साथ सभी सहयोगियों को भी रखते हैं। घर परिवार के लोग भी इनसे सुख सुविधा प्राप्त करते हैं। धर्म संबंधित कार्यों में अपना ज्यादा वक्त देते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ये जातक भावुक होते हैं। स्वजनों से व्यर्थ की परेशानी बढ़ जाती है, लेकिन जन्म स्थान से दूरी पर कर्म करने के प्रभाव से विशेष रूप से बुध की दृष्टि शुभप्रद व लाभप्रद होती है। कोई भी विलंब से होने वाले कार्य निश्चित ही अविलंब होते हैं। आयु के 34वें वर्ष में पुत्र सुख इनको होता है तथा जातक महत्वाकांक्षी, सत्प्रेरक, गुणवान, कृतज्ञ, दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ कार्यों को पूर्ण करने वाला, विरोधियों को पराजित करना स्वाभाविक लक्षण, विद्या के अधिकता से निरंतर परमात्म चिंतन, साधु ब्राह्मण से अधिक लगाव रखने वाला तथा नौकरी करके सांसारिक सुखों की पूर्ति अपनी पत्नी व बच्चे को उत्तम तरीके से सुसज्जित ढंग से भरण पोषण करते हैं। नौकरी के कार्यकाल समाप्त होने के बाद जातक एक जाने माने साहित्यिक व्यक्ति की गणना में आते हैं। इनकी लेखनी मृत्यु से 1 या 2 दिन पहले तक निरंतर चलती रहती है और स्पष्ट रूप से आप लोग यह जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा मातृभाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तो पंचम भाव स्थित मंगल एवं बुध के प्रभाव से जातक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। अपने मन से किसी भी कार्य को करने वाले होते हैं। अन्य जनों की बातों में कभी आने वाले नहीं होते हैं। विवेकवान होते हैं। तेज प्रवृत्ति का होना प्रारंभिक जीवन काल से ही स्पष्ट है। माता का सुख इनको अवश्य ही प्राप्त होता है। इनकी माता बहुत तेज स्वभाव की होती हैं। शारीरिक कष्ट रहने पर भी मानसिक कष्ट उन्हें कम होता है। पुरुषार्थ की भावना उनमें भरी हुई रहती है और अन्य परिवार जनों को देखने भालने वाली होती हैं। जातक की जन्म कुंडली के नवम भाव के स्वामी मंगल ग्रह हो तथा धन भाव के स्वामी बुध ग्रह हो तो पंचम भाव स्थित मंगल एवं बुध के प्रभाव से जातक का भाग्योदय ऐसे तो 24वें वर्ष में होता है, लेकिन 28वें वर्ष के उपरांत मुख्य रूप से इनका भाग्योदय होता है, जिसके प्रभाव से आगे की अवस्थाओं में भी सुखमय जीवन रहा करता है। मध्य अवस्था के उपरांत भी जातक का भाग्य कमजोर नहीं होता है। अंत अवस्था तक इनका भाग्य इनको साथ देने वाला होता है और धन की अधिकता भी जातक के पास मध्य अवस्था आने से पूर्व अवश्य ही रहा करती है। जीवन के उत्तरार्ध भाग में भी सफल व्यक्ति के रूप में सामाजिक क्षेत्र में ये जाने जाते हैं। परिवार जनों में प्रेम भावनाओं से युक्त रहा करते हैं और इनको ज्यादा प्रेम भी करने वाला व्यक्ति पारिवारिक क्षेत्र में होता है। और जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हो तथा पराक्रम भाव के स्वामी भी शुक्र ग्रह हो, अर्थात वृष राशि का कर्म भाव हो और पराक्रम भाव तुला राशि का हो तो पंचम भाव स्थित मंगल और बुध के प्रभाव से जातक का कर्म क्षेत्र में
व्यवधान होने पर भी मानसिक तनाव कम होता है। सहयोगी जनों की अपेक्षा जातक स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले होते हैं। सहयोग लेने की भावना इनमें नहीं रहा करती है और पराक्रम की भावनाओं से युक्त रहा करते हैं। व्यक्तिगत रूप से किसी भी कार्य को करने के लिए उत्सुक रहा करते हैं। आगे बढ़ने वाले ये होते हैं। बीती हुई बातों को त्याग देने वाले होते हैं और भविष्य की चिंता किसी भी रूप में करने वाले नहीं होते हैं। और सप्तम भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तथा लग्नेश सूर्य ग्रह हों तो पंचम भाव स्थित मंगल एवं बुध के प्रभाव से जातक का दाम्पत्य जीवन खराब नहीं होता है। जीवन की मध्यावस्था के उपरांत भी प्रेम पूर्वक परिवार जनों के साथ रहा करते हैं। पति पत्नी दोनों की आयु वृद्धावस्था तक रहा करती है और प्रेम भावनाओं के साथ पति पत्नी ईजा तक रहा करते हैं। अंत में यह भी आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के रोग व शत्रु भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तथा आयु व मृत्यु भाव के स्वामी बृहस्पति हों तो पंचम भाव स्थित मंगल और बुध के प्रभाव से जातक का मित्र अधिक अच्छा स्वभाव का नहीं होता है। इनके सुखों में ज्यादा सहायक सिद्ध नहीं होते हैं। जातक को मित्र सुख की प्राप्ति नहीं होने पर आत्मिक कष्ट भी इनको होता है और इनकी आयु किसी भी रूप में कम नहीं होती है। और अंत में फिर यह आप लोग जान सकते हैं कि व्यय भाव के स्वामी चंद्रमा हो तथा पंचम अर्थात विद्या व संतान भाव के स्वामी मंगल बुध बैठे हों और गुरु बृहस्पति स्वामी हो तो जातक को अवश्य ही पुत्र सुख प्राप्त होता है। पुत्र की भावनाओं से प्रसन्न रहने वाले होते हैं। संतान सुख से जातक अभिनिहित रहा करते हैं। किसी भी काल में आत्मिक सुख इन्हें प्राप्त होना संतान जनों से स्पष्ट है और वृद्धावस्था में संतान जनों से सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। और जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि शुभ ग्रह बैठे हों, मार्गी ग्रह बैठे हों और पापक ग्रहों का निवास कुंडली के उच्च भावों में हो तो पंचम भाव स्थित मंगल एवं बुध के प्रभाव से जातक को कुछ शारीरिक कष्ट हो सकता है, मानसिक परेशानी भी रह सकती है और आत्मिक सुख प्राप्त होते रहे। इसके लिए मंगलवार को हनुमान जी की आराधना जातक को अवश्य ही करनी चाहिए। और पीपल वृक्ष में भी प्रत्येक शनिवार को जल दान प्रातः काल में करने से शारीरिक कष्ट नहीं होगा, मानसिक कष्ट भी नहीं हो सकता है और आर्थिक तंगी भी नहीं रहा करेगी। तथा बुधवार को भगवान गणेश की आराधना करने से, भगवान गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाने से अवश्य ही और मोदक का भोग लगाने से हनुमान जी की तरह भगवान गणेश भी प्रसन्न हुआ करेंगे और उनके प्रभाव से निश्चित रूप से शारीरिक मानसिक तथा आर्थिक सुख प्राप्त होंगे। अन्य प्रकार की सुख सुविधाओं से युक्त रहना भी स्वाभाविक बात होगी। और अंत में फिर यह ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोगों को अपने अपने घरों में मंगवाने के लिए कहेंगे। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक रखा जा सकता है। जितने भी पाठक जन इसका अनुभव ज्ञान प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से एक ज्योतिषी एक ज्योतिर्विदों की भांति आत्मज्ञान प्राप्त होगा और इसके माध्यम से अनेकों जन का कल्याण आप लोग ज्योतिष विद्या के अनुसार कर सकते हैं। कुंडली वाच सकते हैं, कुंडली का फलादेश कर सकते हैं और नाना प्रकार की समस्याओं का समाधान करने में आप लोग अवश्य ही सार्थक सिद्ध हो सकते हैं। इसको मंगवाने के लिए हमसे सीधा संपर्क आप लोग कर सकते हैं और यहाँ हम प्रकाशकीय कार्य करते हैं। यहाँ से हिंदी का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं और इंग्लिश का भी बुक प्रकाशित करा सकते हैं। आप लोग हमसे सीधा संपर्क करें। पहला संपर्क का नंबर है जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 94512287 और 47। दूसरा नंबर है जो मेरा पेटीएम नंबर है 88407617 और 92। आप लोगों को यह भी हम दर्शाना चाहते हैं कि हमारी 25 रचनाओं में जो मेरी 7वीं रचना योग साधना निधि 125 प्रश्नोत्तर में उद्धृत है, इसका एक एक प्रश्न
इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर हम देते रहते हैं। आप लोग अवश्य ही इंस्टाग्राम पर ज्योतिष महाज्ञान अकाउंट को आप लोग देखें, खोलें और अवश्य ही उसको फॉलो करें। हमारी वीडियो के माध्यम से इसके अंतर जो प्रश्न है उसको अवश्य देखें, इसको अपने अपने घरों में अवश्य मंगवावें। 900 रुपया इसका मूल्य मात्र रखा गया है। और जो मेरी 18वीं रचना, 25 रचनाओं में 18वीं रचना वाक्योपदेश 3333 वर्णानुक्रम उपदेशात्मक वाक्यों में उद्धृत है। इसका एक एक वाक्य फिर इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी देते हैं, MX टकाटक पर भी दिया जा रहा है। आप लोग इसको अवश्य खरीदें, क्योंकि इसमें जो वाक्य हैं 3333 उपदेशात्मक वाक्य आप लोगों के लिए अमृतवान सिद्ध होगा। और 1100 रुपया मात्र इसका मूल्य रखा गया है। आप लोग अवश्य अपने अपने घरों में इसको मंगवावें। और आप लोग जो YouTube पर हमारा ज्योतिष महाज्ञान चैनल है उसको अवश्य सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन दबाना कदापि ना भूलें और वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। देवाधिदेव महादेव की असीम कृपा आप लोगों पर बनी हुई रहे। भगवान काशी विश्वनाथ जी के साथ साथ माता अन्नपूर्णा जी की भी असीम कृपा आप लोगों पर बनी हुई रहे। आप लोग सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने परिवार जनों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करते हुए, मंगलमय जीवन व्यतीत करते हुए हमारी सभी वीडियो को अवश्य ही आप लोग देखते रहें, आनंद ज्ञान प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।